नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में नगर निगम के वाहनों से एक बार फिर डीजल चोरी की घटना सामने आई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद दोनों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्षद श्रीन अनवर मीटर ने कहा है कि जब आए दिन डीजल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो महापौर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब तथ्यों के साथ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्षद ने इस पर मिलीभगत और किसी का संरक्षण का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में भाजपा पार्षद पप्पू विलास ने भी नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कैमरे की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही कहा, इस मामले में पैसा ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, डीजल चोरी का मामला जो है, हमारी मीडिया बंधु जो है, पत्रकार बंधु जो हैं, आए दिन उसके तथ्य जो है मैं देखती हूँ कि फ़ोन पे हमारे नगर निगम ग्रुप में भी डाल रहे हैं और आए दिन उसकी वीडियोस डलती रहती हैं कि आज इस जोन में डीजल की चोरी हुई, आज इस कर्मचारी ने डीजल की चोरी करी। तो मैं आपके माध्यम से बस महापौर जी से पूछना चाहती हूँ कि वो इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। जब पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, आपको तथ्यों के साथ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को आप हटा क्यों नहीं देती हैं? क्या बात है? आप क्यों इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं? आपको बोलना, जब भ्रष्टाचार आपके सामने उजागर है, जब आप खुद अपनी आंखों से वो तथ्य देख रहे हैं कि सामने डीजल की चोरी हो रही है, तो फिर ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को हटा देना चाहिए। मैं तो ये समझूंगी कि हो सकता है कि भैया महापौर जी जब इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही, तो क्या उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा? आरक्षण किसी न किसी तरीके से इन लोगों को मिल रहा है, जब भी इनके जो हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है। देखिए, ये सारी की सारी डीजल चोरी की जो घटना है, इसके अंदर निगम प्रशासन के जो अधिकारी, वहाँ के प्रभारी है, वो सब उसके अंदर शामिल है। इसके पहले भी एक बार नहीं अनेक बार की गतिविधि हो चुकी है। अनेक बार लोगों को डीजल पकड़ते हुए, चुराते हुए पकड़ा गया है और इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। एक छोटे मोटे से अभी देखा आपने परसों के दिन एक ड्राइवर को उसने सस्पेंड कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे लाके कार्रवाई पूर्ण कर दी। इसके अंदर तो जो पहले उसका नगर निगम की आयुक्त थी छवि भारद्वाज जी, उनने भी कार्रवाई की थी। और ये तो मैं समझता हूँ, मैं खुद 94 की परिषद के अंदर इसका इस प्रभारी रहा हूँ शाखा का। मैंने देखा कि डीजल चोरी तो कभी कोई मेरे ख्याल से रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार मैं वहाँ पे हमारे रामू गजभिये जी है, उनकी होटल है रोड के वहाँ पे नगर निगम कार्यालय के बाहर जो कर्मशाला है उसके सामने। तो मैं रात को उसका नाम क्या रामू गजभिये जी से मिलने गया था, तो वहाँ से 3 लोग डीजल की कैन लेके निकले। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो बोले साहब ये डीजल की चोरी तो सामान्य बात है। और सबसे विशेष बात कि कैमरे कहाँ लगाए गए? कैमरे वहाँ पे लगाना चाहिए ना, जहाँ पे डीजल टैंक है, जहाँ से डीजल भरा जाता है, जहाँ से कैन में भरा जाता है। अब ये डीजल उन्होंने जो कैमरे है वो गेट पे लगा के रखे। वहाँ का जो प्रभारी है, वो जो प्रभारी है उसका अपर आयुक्त है, वो सबसे बड़ा इसका सरगना है, वो इसके अंदर से शामिल है पूरी तरीके से। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये घटना होने के 8-10 दिन बाद फिर दोबारा घटना होने लगेगी, फिर डीजल चोरी होने लगेगी। और अब तो डीजल चोरी भी जिस तरीके से की जा रही है, अब डीजल की केने नहीं निकालते। अब वो डीजल उसका कि जो केन है गाड़ी में रख के लाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी के अंदर ही भरते हैं और पूरे की पूरा उसका नाम से वहाँ का जो प्रभारी है वो अपर आयुक्त है, वो इससे इस गैंग का सबसे बड़ा सरगना। इनकी सबकी मिलीजुली साजिश से ये पैसा ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। डीजल का जो ट्रक का ड्राइवर रहेगा वो भी शामिल है, जो भर के ले आएगा वो भी शामिल है, बेचने वाले भी तैयार हैं। इस तरीके से पूरा की पूरा नेटवर्क चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसका आपका इतना सब कुछ होने के बाद में पहले भी कहीं उसका आपका जांच जो हुई, गवर्नर लगे, ये लगे, वो लगे गाड़ियों के अंदर, तो किसी प्रकार की डीजल चोरी कोई रोकी गई? कोई डीजल चोरी रुकने वाली नहीं है। 10-15 दिन के अंदर ही बता दूंगा। सबसे बड़ी बात तो इसका जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है ना, वो बड़ी ढीली ढाली है। इसके अंदर कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। जैसा खंती के ऊपर आग लगने वाला कार्यक्रम है, वो भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। खंती के अंदर पहले पूरे साल भर कचरा इकट्ठा किया जाता है, उस कंपनी से सेटिंग रहती है अधिकारियों की। उसके बाद में उसका खंती में गर्मी के समय में क्यों भैया आग लगती है? एक बार नहीं 2-2 बार आग लगती है, और इतनी आग लगती है वहाँ के जितने भी नगर निगम के जो नियुक्त करें वो सारे के सारे लोग इसके अंदर शामिल है। इस तरीके से ये चीज़ें हर साल आग लगती है, हर साल उसका नाम क्या डीजल चोरी हो रही है। हर 8-10 दिन के अंदर डीजल चोरी, हर साल आग लग रही है। वो पूरा कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए खंती के ऊपर उसका नाम क्या आग लगाई जाती है सुनियोजित तरीके से, और वो पूरे कचरा साफ हो जाए। उनको कोई मतलब नहीं गांव वालों से या किसी से,
कि वहाँ के लोगों को प्रदूषण फैलेगा, ये होगा वो होगा, किसी चीज़ से मतलब नहीं। उन्हें तो कंपनी को लाभ पहुँचाना, इसलिए खंती में आग लगा रहा है। ये सब कार्यक्रम चल रहा है नगर निगम में, लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए। नगर निगम में इस तरीके की कार्रवाई सामान्य है। इसके पहले और बताना चाहूँगा कि जो उसका संबल योजना के अंदर जो अधिकारी उसका नाम के शामिल थे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।